नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है, तो उसके हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। और यदि किसी को मेरे टॉपिक में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO। तो UNO का अर्थ क्या होता है, UNO की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया गया है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है। तो जो जनरल अवेयरनेस है उसमें लगभग हमारे पास 10 टॉपिक दिए गए हैं और उन हर एक टॉपिक में से लगभग दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 20 मार्क्स के लिए हमारे पास जनरल अवेयरनेस है और इसमें हमारे पास 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें टॉपिक हमारे पास लगभग 10 टॉपिक दिए गए हैं और हर एक टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास UNO है, संयुक्त राष्ट्र संघ है या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर दी गई है, इसमें हमारे पास यूनाइटेड नेशन का ये लोगो दिया गया है। तो ये क्या है, ये हमारे पास लोगो है। इसके बारे में भी इसको अपने दिमाग में इसकी जो एक इमेज है, जो पिक्चर है, उसको आप बिठा लो कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका लोगो किस तरह का है। और हमारे पास जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। तो जो UNO है, UNO की स्थापना कब हुई थी, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे पास 1939 से 1945 तक हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना क्यों की गई, यदि फ्यूचर में फिर से वर्ल्ड वॉर ना हो उसको रोकने के लिए और विश्व में संतुलन बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। और जो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, जो कहाँ पर है, जो USA में आता है। तो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो UNO है, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और भाषाएं, और जो हमारे पास UNO है, UNO में कितनी भाषाएं हैं, तो UNO में 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी 6 भाषाएं हैं, फ्रेंच है, रशियन है, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरबिक। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो इसमें हमारे पास 6 भाषाएं हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश और चाइनीज़ और अरबिक। तो ये हमारे पास 6 लैंग्वेज दी गई है। और जो कार्यालय भाषा है या वर्किंग लैंग्वेज है वो कितनी है, वो 2 लैंग्वेज है। कौन कौन सी, इंग्लिश और फ्रेंच। कौन कौन सी 2 हमारे पास वर्किंग लैंग्वेज है, तो इसकी 2 वर्किंग लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। और जो इसकी भाषाएं हैं वो कितनी है, वो 6 भाषाएं हैं, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़ और अरबिक। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि जो UNO है, UNO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या हमारे पास 193 है। कितनी है, 193। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि UNO की फुल फॉर्म क्या है, तो UNO की फुल फॉर्म है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं, इसमें 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक। और वर्किंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो वर्किंग लैंग्वेज 2 लैंग्वेज है हमारे पास, इंग्लिश और फ्रेंच। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो दक्षिणी सूडान है वह 193 सदस्य देश बना था। तो जो सबसे नया सदस्य देश बना है वो कौन सा है, वो दक्षिणी सूडान है। और ये कब बना था, ये वर्ष 2011 में बना था। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी। और उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग मैंने अभी तक क्लियर कर दिए हैं। और ये आपको याद भी रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। इसमें कितनी लैंग्वेजेस है, 6 लैंग्वेजेस है, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज और अरबिक। और वर्किंग लैंग्वेज कितनी है, 2 है। कौन कौन सी, इंग्लिश और फ्रेंच। सदस्य देश कितने हैं, 193 है। दक्षिणी सूडान सबसे नया देश यहाँ पर इसका सदस्य देश बना है। और कब बना है, 2011 में बना है। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बाद जो हमारे पास अगला है, FD रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था। जो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसने दिया था, FD रूजवेल्ट ने। तो FD रूजवेल्ट कौन थे, तो ये हमारे पास अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट ने किसका नाम दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम FD रूजवेल्ट ने दिया था। और कब दिया था, 1942 में दिया था। तो इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। लेकिन उससे पहले ही इसको बनाने के बारे में आपस में चर्चाएं हो रही थी। तो इसका नाम क्या रखा जाए, वो किसने निर्धारित किया था, वो FD रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये नाम रखा था। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उसमें FD जो रूजवेल्ट थे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूमैन थे। कौन थे, न्यूमैन थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय यूएनओ की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूमैन थे। और जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो FD रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया है। 26 जून 1945 को 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने किए थे, 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे जो ये चार्टर बना था। लेकिन पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनओ चार्टर पर कितने देशों ने साइन किए थे। तो यूएनओ चार्टर पर जो 26 जून 1945 है उसमें 50 इसके कितने 50 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन इसके बनने से पहले इसमें कितने संस्थापक देश थे, तो वो हमारे पास 51 कितने थे, 51 मूल संस्थापक सदस्य देश थे। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की इसके कितने हमारे पास पार्ट है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यूएनओ का अंग सबसे पहला कौन सा है, महासभा। तो महासभा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि यूएनओ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो जो महासभा है, महासभा को विश्व की लघु संसद या यूएनओ के लघु संसद कहा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष 1953 में बनी थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये कहाँ की थी, ये भारत की थी और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये किसकी बहन थी? ये हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और ये महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये कहाँ से थी? ये अपने देश भारत से थी। और ये कब इसकी अध्यक्ष बनी थी? ये 1953 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। यदि एग्जामिनर यहाँ पर डीप क्वेश्चन को ले जाना चाहता है तो वो यहाँ पर पूछेगा कि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ये महासभा की अध्यक्ष कब बनी थी। ये नहीं पूछेगा कि ये कितने नंबर की अध्यक्ष थी। ये पहले नंबर की अध्यक्ष थी, ये सबको पता होता है। लेकिन यदि एग्जाम को टफ करना होता है तो वो क्या पूछेंगे कि जो विजय लक्ष्मी पंडित थी ये महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और ये कब अध्यक्ष बनी थी। तो ये 1953 में महासभा की अध्यक्ष बनी थी। और ये कहाँ से है? ये अपने देश भारत से है। तो जो महासभा है, महासभा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। और दूसरा अंग है इसका हमारे पास सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है यहाँ से भी लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा गलती कर देता है। और गलती कहाँ करता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है, जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य है। तो इसमें कितने? 5 परमानेंट मेंबर है और जो 10 है वो हमारे पास टेम्परेरी या अस्थायी सदस्य है। इसमें जो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में केवल 5 ही स्थायी जो सदस्य हैं वही है। लेकिन जो 10 इसमें क्या है? अस्थायी सदस्य है। जो हमारे पास स्थायी सदस्य है उसको क्या बोला जाता है? उसको वीटो बोला जाता है। जो हमारे पास स्थायी सदस्य हैं उनको क्या बोला जाता है? वीटो मेंबर बोला जाता है। तो वीटो मेंबर कितने हैं जिनके पास वीटो पावर्स है? वो कितने देश हैं? वो 5 देश हैं जिनको स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली है। वो कौन कौन से हैं? रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो इनको भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कंट्री पूछी जाती है कि जो हमारे पास संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके सदस्य हैं। रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चीन हो गया। तो इसके कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है। और 10 कितने? 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। और टोटल सदस्य कितने हैं हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल के? तो टोटल सदस्य हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल के 15 है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। और भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी बार सदस्य रह चुका है? तो भारत 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य रह चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है अस्थायी सदस्यों का? तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जो हमारे पास यहाँ पर यूएनओ का अगला अंग है वो कौन सा है? वो है आर्थिक व सामाजिक परिषद। कौन सा है? आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या 54 है। कितने सदस्यों की संख्या है? 54 है। और इसका कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और प्रत्येक वर्ष 1/3 इसके सदस्य रिटायर होते हैं। तो कितने
इसके टोटल सदस्य कितने हैं? 54 कंट्रीज है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य इसके प्रत्येक वर्ष रिटायर होते हैं। और आर्थिक व सामाजिक परिषद में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, FAO आदि एजेंसियां इसी परिषद के निर्देशन में कार्य करती है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। WHO के बारे में भी बताऊंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनेस्को के बारे में बताऊंगा, FAO के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो हमारे पास इसके और एजेंसीज हैं UNO की, उनके बारे में भी मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा। लेकिन ये सारी की सारी जो एजेंसियां हैं ये किसके निर्देशन पर कार्य करती है? ये आर्थिक व सामाजिक परिषद के निर्देशन में कार्य करती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जो हमारे पास संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये इसका तीसरा अंग है। चौथा अंग कौन सा है इसका? तो चौथा अंग है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में भी आपने सुना हुआ होगा कि तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो किसके अंडर आता है? वो UNO के अंडर आता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हैग में। तो हैग कहाँ है? तो हैग नीदरलैंड में आता है। तो या तो आपके पास वहाँ पर नीदरलैंड दिया हुआ होगा या तो आपके पास वहाँ पर हेग दिया हुआ होगा। तो जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो हैग नीदरलैंड में है। और इसमें जो हमारे पास न्यायाधीश है, न्यायाधीशों की सदस्य संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य संख्या कितनी है न्यायाधीशों की? 15। तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें सदस्य जो न्यायाधीश सदस्य हैं वो कितने हैं? वो 15 न्यायाधीशों की इसमें संख्या है। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है? तो इसमें हमारे पास न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होता है। और प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। जो 1/3 हमारे पास यहाँ पर सदस्य हैं, तो 1/3 कितना हुआ? 15 का 1/3 कितना हुआ? लगभग 5 सदस्य। तो 5 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। तो कितने सालों के बाद रिटायर होते हैं? जो 5 सदस्य हैं वो हर 3 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। और गणपूर्ति यदि इंटरनेशनल कोर्ट है तो उसको चलाने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की जरूरत पड़ती है? तो उसको चलाने के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने जजेस होने चाहिए? तो इसको चलाने के लिए 9 जजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सभापति और उपसभापति का कार्यकाल, इंटरनेशनल कोर्ट में जो सभापति है और जो उपसभापति है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। एक देश से 2 जज नहीं हो सकते हैं। जो एक देश है, एक देश से कितने? 2 जजेस नहीं हो सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला पार्ट है हमारे पास सचिवालय, जो हमारे पास UNO का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कितनवां अंग है? तो ये हमारे पास 5वां अंग है। कौन सा? सचिवालय। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ हमारे पास दिया हुआ नहीं है। और उसके बाद जो छठा अंग है वो कौन सा है? वो है न्यास परिषद। तो न्यास परिषद 1984 में पुलाव की स्वतंत्रता के बाद इसका काम खत्म हो गया था। कब? 1984 में। और इसका उद्देश्य क्या था? जो हमारे पास ट्रस्टी काउंसिल था, ट्रस्टी परिषद थी, तो इसका काम क्या था? तो इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गैर सुशासन वाले क्षेत्रों में सुशासन स्थापित करना। कि जो हमारे पास यदि किसी देश में सुशासन स्थापित नहीं हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके लिए क्या करता है ये? तो उस देश में सुशासन स्थापित करने का कार्य किसका था? वो हमारे पास न्यास परिषद, ट्रस्टी, जो ट्रस्ट था हमारे पास, ट्रस्टी काउंसिल का ये कार्य था। लेकिन 1984 में जब पुलाव की स्वतंत्रता हो गई तो इसका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ की 60वीं वर्षगांठ पर
पर इसे स्थगित कर दिया गया। तो जो हमारे पास न्यास परिषद है या ट्रस्टी काउंसिल है तो इसको खत्म कर दिया गया। तो जो छठा अंग है उसको क्या कर दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया और इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अब 6 की बजाय 5 अंग सक्रिय है। जो छठा अंग कौन सा था, न्यास परिषद, वो क्या कर दिया गया है, वो खत्म कर दिया गया है। अब हमारे पास कितने एक्टिव अंग है इसके, तो एक्टिव पार्ट्स यूएनओ के कितने हैं, 5 ही है। और कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास सचिवालय आ गया, इंटरनेशनल कोर्ट आ गया और सिक्योरिटी काउंसिल आ गया और महासभा आ गया। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतेरेस है। कौन है, एंटोनियो गुतेरेस है। और ये कहाँ के हैं, तो ये हमारे पास पुर्तगाल के हैं। तो ये कहाँ के हैं, ये हमारे पास पुर्तगाल के हैं। उन्होंने 1 जनवरी 1917 को अपना कार्यभार संभाला था और यह संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने थे। तो ये कितने नंबर के महासचिव बने थे, ये 9वें नंबर के महासचिव बने थे। तो ये हमारे पास यूएनओ था। यूएनओ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और यदि किसी को अभी तक यूएनओ में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या इससे रिलेटेड फैक्ट में किसी प्रकार का कोई डाउट हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।